नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक वापस से अपने 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के ऊपर लगभग सवा महीने पहले, जी हाँ सवा कह सकते हैं, डेढ़ कह सकते हैं, 1.5 महीने पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। वो पूरा वीडियो किस लिए था? मैंने कहा था ये एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास खड़ा है और अगर ये टूटता है तो और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, और एग्जैक्टली वो हुआ। रीजंस मैंने बताए थे बहुत सारे जिसके कारण इस स्टॉक स्पेस में गिरावट हो रही थी, बहुत सारे रीजन थे। लेकिन अब ये जो वीडियो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर आप वाकई में एक डीप एनालिसिस चाहते हैं कि भैया आखिरकार इस माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में ऐसा हो क्या रहा है कि लगातार गिरावट हो रही है, आप इन्हें देख लें, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण देख लें, आप जाकर के फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को देख लें। तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो इस एक वीडियो में एक बहुत डीप एनालिसिस होने वाली है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा, सपोर्ट इसके ऊपर जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला। बट हाँ, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए अभी अभी आरबीआई ने भी, आज एमपीसी मीटिंग के बाद आरबीआई ने भी बात कही है कि भैया ये जो एनबीएफसीज है ना, ये इतना ज़्यादा फोकस कर रही नंबर्स के ऊपर कि उनका किसे, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया दोस्तों, वो अलग चीज़ है, आम भाषा में ये है किसे आपको लोन देना है नहीं देना है, इसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे, और वर्ड होता है अंडर राइटिंग प्रोसेस आपका स्ट्रांग नहीं है। तो इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या चल रही है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी आप कह सकते हैं रिकमेंड करें ये वीडियो जो माइक्रो फाइनेंस के इश्यूज़ को रिलेटेड में समझना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को जब आप देखते हो ना, आप पाते हो आज भी आप देखेंगे तो आधे प्रतिशत से थोड़ी ज़्यादा की तेज़ी हो रही है। 1150 में आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे इसका जो 52 वीक लो रहा है 1125, भाई साहब एग्जैक्टली 52 वीक में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और हाई भी इसका आप देखेंगे 1800 भी नहीं है। तो आप समझिए बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और आज जब मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिए तो लो 1148 का है और हाई इसने बनाया था 1170 रुपये का, वहाँ से टूट करके ये नीचे आ चुका है। तो देखिए ऐसा हो क्या रहा है कि आपका ये स्टॉक पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से एक तरफा गिरावट दिखा रहा है और 34% ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, रीजन फॉर दिस क्रैश। देखिए जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है ना, वो करेंटली एक सिग्निफिकेंट राइज देख रही है। किस चीज़ में? डेलिक्वेंसीज। क्यों? प्राइमरी ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग बोरोवर indebtedness which has been further compounded by various factors such as heat wave। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। मैं एक वीडियो बनाया था पिछले 1-1.5 महीने पहले और मैंने हीट वेव की चर्चा की थी। उसमें इतनी गालियां पड़ी है उस वीडियो में कि भैया क्या इन्हीं को हीट वेव का प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं भाई साहब, तमाम कंपनीज को हीट वेव के इश्यूज हुए हैं। हीट वेव जनरल इलेक्शन ने बहुत बुरी हाल की थी आप, और साथ ही साथ जो कलेक्शन एफिशिएंसी उसको, और बिजनेस स्टैंडर्ड भी ये कह रहा है कि भाई साहब हीट वेव ने ना वाकई में बहुत परेशान किया है। बात सिर्फ कलेक्शन एफिशिएंसी नहीं की, आप समझिए इस चीज़ को, बात सिर्फ कलेक्शन एफिशिएंसी की नहीं है। आप जब अंडर प्रिविलेज लोगों को आप लोन देते हो, भाई साहब वो बेचारा कहाँ जाएगा काम करने? हमारे यहाँ आज भी भारत में जो लेबर होता है वो ओपन लेबर होता है, यानी आप जहाँ काम कर रहे हो ना, वहाँ धूप बहुत तेज होती है, तो उस कारण बीमारी के चांसेस और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ लाइटली मत लीजिए क्योंकि भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है कि आप और मेरे जैसे लोग एक छत के नीचे बैठ के काम कर पा रहे हैं। आज भी बहुत सी आबादी है जो बाहर काम करती है और हीट वेव में उनको बहुत परेशानियां होती हैं। इस चीज़ को समझिए, ओके। और जो रिसेंटली कंक्लूड जो जनरल इलेक्शन थे और पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिला, ये कहना है कारजा मुक्ति अभियान जी का, ठीक है। तो ये जो इश्यूज थे ये आपको एनबीए माइक्रो फाइनेंस में देखने को मिल रहे थे, ओके। इसके साथ ही साथ जो ये चैलेंजेस ये और भी ज़्यादा बढ़ा कब? वीकनिंग ऑफ द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मॉडल। आपने भाई साहब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मॉडल को, यानी बहुत सारे मिल के लोग मिलते हैं, एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो लोन मिलता है, तो उसको आपने कमज़ोर किया। कैरेक्टराइज्ड बाय अ नोटेबल डिक्रीज इन सेंटर अटेंडेंस, डिमिनिश्ड पीयर प्रेशर एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी विच हैव historically help maintain low default rates। ये कहना है केयर रेटिंग का
के रेटिंग कोई छोटी बड़ी एजेंसी नहीं है, वो यही कह रही है आपने जो एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का मॉडल हुआ करता था उसको जो आपने वीक किया, इसने एक बहुत ही ज़्यादा निगेटिव असर किया। क्योंकि होता क्या था ना, जब जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, डिफॉल्ट बहुत कम हुआ करते, क्योंकि आप कह सकते हैं जो प्रेशर था वो सब में बराबर रहा करता था। इसके साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो कंटिन्यू कर रहा है क्या, टू बी इम्पैक्टेड बाय इनहेरेंट रिस्क इन दिस सेगमेंट। देखिए ये तो है ही, माइक्रो फाइनेंस जिन लोगों को लोन देता है उसके साथ एक रिस्क आता ही। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पढ़ने में इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है कि भैया अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, वो लोग जो कह सकते हैं फाइनेंशियल ज़्यादा बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं उनको लोन देते हैं, लेकिन उसके साथ रिस्क भी आता है, समझिए इस चीज़ को। और दिस इंक्लूड्स सोशियो पॉलिटिकल इंटरवेंशन रिस्क, regulatory uncertainty, apart from risk emanating from unsecured lending and the margin profile of borrower which are vulnerable to economic downturns. Okay, economic downturn beside operation related to cash based transaction. आप समझिए इस चीज़ को। एक तो ये जो लोन होता है ये कैश बेस बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर आपके आसपास कोई अगर होगा जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप चलाता हो, जो महिलाओं के मिलकर के कुछ ग्रुप चलाता हो, मैं जाके देखिएगा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कैश में होती हैं। करेंटली होती है कि नहीं मैं भी उतना नहीं जानता पिछले कुछ सालों से, बट जब मुझे याद है तब हुआ करता था, आज भी थोड़ा बहुत कैश में ही होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है, इस जो सेक्शन को आप लोन देते हो, अगर इकोनॉमी में कुछ भी झटका आता है सबसे बुरी कदर हिट इन्हीं लोग होते हैं। और बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, रीजंस भी होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, आप यहाँ पे रिविज कर रहे हो। इसके साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट सेक्टर है दोस्तों, देयर हैज़ बीन अ राइज इन डेलिक्वेंसीज। और कहाँ से, Q1 2025 owing to rising indebtedness among over leveraged borrowers, debt were campaigns। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई है, कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ द माइंड लोगों को लग रहा है कई जगह। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर को मिलता है, मैं कई ऐसे लोन्स जाता हूँ जहाँ पर लोन का अमाउंट 2,000, 5,000, 10,000 है और उनके साथ मतलब उनको जितना प्रकार इंटरेस्ट देना पड़ता है इमरजेंसी में, वो एक क्राइम आप कह सकते हो एक्चुअली है हमारी सोसाइटी के लिए। बट स्टिल कई जगह आप देखे होंगे चुनाव आता है, माफ़ कर दो चीज़ों को, माफ़ कर देना डेट को, कर्जे को, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें जो पूरी चीज़ें वो स्मूथ बनाना वो रहता है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई साहब ओवर लेवरेज किया जा रहा है बोरोवर्स को, डेट वेवर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कॉन्टिन्यूड हाई एट्रिशन अमंग फील्ड लेवल स्टाफ। हाई एट्रिशन मतलब ये होता है भैया लोग नए लोग आए और फिर निकल गए थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमा के। इससे होता क्या है ना, जिसके साथ एक अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन है तो आप समझते हो ज़मीनी हकीकत उस जगह की कि कौन अच्छा देता है कौन नहीं देता है, आपको जानकारी देती है। और अगर आप नए नए लोग लगातार हैं तो क्या ही जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट को। और यहाँ पर ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर आप 1-to-1 जिससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, जिनसे आप लोन ले रहे हो दे रहे हो, अगर उनका बहुत पर्सनली नहीं जानते हो, उस ओवरऑल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, इश्यूज आएंगे। और ये कह रहे फील्ड लेवल स्टाफ का लगातार हाइड्रेशन होना एंड द जो हीट वेव इफेक्ट रहा समर में, many of these trends are expected to persist into the next quarter, rising concern about borrowers repayment capability। और इसीलिए सितंबर क्वार्टर को भी कईयों को लग रहा है शायद उस प्रकार का रीपेमेंट नहीं हो पाएगा, और वो भी तब जब बारिश बहुत बुरी हुई है। इस बार बिहार जैसे स्टेट में तो हालत बद से बदतर हो गई थी, जो वहाँ पे आप कह सकते हैं बाढ़ आई थी। तो आप समझिए बहुत सारे लोग ना इस बात को लेकर के परेशान है कि ये जो बाढ़ इस बार बहुत ज़्यादा आ रखी है, बहुत लंबे समय का मानसून रहा है, ये बहुत परेशान कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो इंक्रीज इन डेलिक्वेंसी पॉजेस रिस्क द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ एनबीएफसी एंड एमएफआई एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक एज वी नेविगेट दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। ये कहना है क्या, केयर रेटिंग का, कि भाई अगर इतनी सारे चैलेंजेस है तो अब आगे कैसे बढ़ोगे। इसके साथ ही साथ देखिए और भी यही चीज़ें कि कस्टमर ओवर लेवरेज हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें। हम नीचे जाएं, द ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट अ क्वार्टर डिक्लाइन ऑफ 3%, ठीक है, 3%, 3%, 7.6% AUM फॉर क्रेडिट एक्सेस के लिए 3% डिक्लाइन हुआ क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर बेस पे हर कोई ये कह रहा है कि गिरावट होगी, और अगर AUM में ऐसी खबर आ जाती है, देखिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, और अगर ऐसी खबर आती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हायर NPA फॉर्मेशन विल ऑल्सो रिजल्ट इन
इंटरेस्ट इनकम रिवर्सल विच कुड वेट ऑन 10 नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आपका एनपीए फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी और आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बहुत असर करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और देखिए, ये भले ही आपको बहुत इरेलेवेंट है, मुझे पता है इसमें कमेंट बहुत इरेलेवेंट आएंगे कि भाई ये तो प्रवचन की बात होगी, कि नहीं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में वाकई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो एक बहुत रिस्की सेक्टर है, तो आप समझिए इस चीज़ को आपके साथ क्या हो सकता है, स्पेशली जो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ये तमाम प्रकार की अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। और आप देखें, अगर आप सपोर्ट लेवल और उसको देखेंगे तो आप पाएंगे अभी भी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में 1% ज़्यादा की होल्डिंग आईसीआईसीआई ग्रुप की है। और अगर हम अब बात करें किस चीज़ की, जो पिछले पूरे मंथ में जिस प्रकार की ट्रेड हुई है दोस्तों, उस प्रकार से अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालेंगे, आप पाएंगे 1151 ये सपोर्ट नहीं टूट पाया है, ठीक है, वापस जंप हो गया है। अगर ये टूटेगा 1104, वो टूटेगा देन 1032, ये क्लासिक है। और अगर आप ऊपरी स्तर में देखना चाहते हैं तो आप पाएंगे पहला तो 2223 आपको तोड़ना पड़ेगा पिवटल पॉइंट के लिए। फिबोनाची सीरीज में आप देखेंगे 1177, इसके नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, देन 1150, देन 1104। तो ओवरऑल एक चीज़ आप समझिए, बहुत मोटा मोटी कर बताऊं, 1150 अब एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो 5 के तो ऊपर चल रहा है, 10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 के ट्रेड ऊपर कर रहा है, 50 के भी ऊपर ट्रेड अभी ये कर रहा है। तो 1050 50 ईएमए के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। बट ये लास्ट वीक जो पिछला मंथ गया है उसके ट्रेडिंग के हिसाब से बात हो रही है, ये याद रखिएगा। ये चेंज होता रहेगा अगर जिस प्रकार के अप डाउन स्टॉक्स में आते हैं दोस्तों। तो यही एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।